बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उर्दू की एक मिसाल है कि धोबी का कत्ता न घर का न घाट का। ये बेसिकली कुत्ता नहीं है, ये कत्ता है। अगर आप आफ्ताब इकबाल साहब को देखते हैं और उनके प्रोग्राम्स देखते हैं तो आपकी उर्दू भी काफ़ी बेहतर इंप्रूव हो जाएगी। और उन्होंने ये बताया था कि ये बेसिकली कुत्ता नहीं है, ये कत्ता होता है। एनीवे, लेकिन यहाँ पे मैं इसको कुत्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आफ्ताब साहब भी कहते हैं कि ये गलतुल आम हो गया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं इसको कुत्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ। इंडोनेशिया ने रशिया के SU-35 को छोड़ा क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका ने प्रेशर डाला कि आप SU-35 जहाज नहीं परचेज कर सकते, और इंडोनेशिया ने इस डील को जो है वो कैंसिल कर दिया और रशिया के SU-35 लेने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने उसके बदले में इंडोनेशिया को क्या दिया? उन्होंने इंडोनेशिया को अपने F-15EX ऑफर कर दिया। F-15EX जो है वो स्ट्राइक ईगल यानी कि F-15 स्ट्राइक ईगल का लेटेस्ट वर्जन है, जिसके अंदर EPOS इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा हुआ है। दुनिया के बेस्ट जहाजों के अंदर ये F-15EX शामिल होता है। इतना जबरदस्त जहाज इसको अमेरिकन कह रहे हैं कि उन्होंने इसको पुराने ईगल यानी कि पुराने F-15 से अलहदा नाम दिया और इसको ईगल 2 का नाम दिया। ठीक है जी, बड़ा जबरदस्त जहाज आपने इंडोनेशिया को दे दिया। लेकिन अब मसला ये आ गया कि ये जो डील बन रही थी ना, ये तकरीबन 36 F-15EX जहाजों की बन रही थी और इस डील के जो पैसे थे वो तकरीबन $14 बिलियन थे। 36 जहाज $14 बिलियन के। डुअल इंजन जहाज है, महंगा जहाज है, नया जहाज है। अब इंडोनेशिया कहता है हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है $14 बिलियन देने के लिए, हम तो गरीब मुल्क हैं। उस वक्त रशियंस जो थे वो सस्ता SU-35 बेच रहे थे और इंडोनेशिया की इतनी ज्यादा किससे जो है वो दुश्मनी है। इंडोनेशिया की ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप कह लें कि ऑस्ट्रेलिया के साथ थोड़े से मसले मसाइल चलते हैं। आपने रशियन जहाज छोड़ा जो कि इतना बुरा जहाज नहीं है, डबल इंजन जहाज है। रशियन ने वक्त के साथ साथ उसको मॉडर्नाइज कर लेना था। आप एक जहाज लेते हैं, आप अगले 10 साल के लिए तो नहीं लेते, 25-30 सालों के लिए वो जहाज आप लेते हैं। कल को रशिया उसके अंदर ईसा रडार भी लगा देता, कल को रशिया जो है उसको मजीद मॉडर्नाइज कर देता, प्लेटफॉर्म आपके पास आ जाता। लेकिन आपने क्या किया? आप अमेरिका की झोली में जाके बैठ गए और अमेरिका ने आपको वो चीज ऑफर कर दी जो इंडोनेशिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और अब उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो अमेरिका के धक्के खा रहा है और अमेरिका से कह रहा है कि जी ये किसी तरह से इसकी हमें किस्तें करा दो। वो जिस तरह से पाकिस्तान में लोग जो हैं ये मोबाइल नहीं लेते किस्तों के ऊपर, उस तरह से वो उनका डिफेंस मिनिस्टर इंडोनेशिया का जो है वो अमेरिका गया हुआ और कह रहा है ये किस्तों के ऊपर हमें F-15EX दे दो। और अमेरिका कहता है नहीं, बोइंग पागल है, आपको किस्तों के ऊपर देगा? बोइंग को तो पैसे चाहिए, बोइंग को तो अमेरिकन गवर्नमेंट दे जिसने उसकी ये डील कैंसिल करवाई थी रशिया के साथ। बोइंग को तो पैसे चाहिए, वो तो अपने पैसे ले लेगा अमेरिकन गवर्नमेंट से। अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंस करती रहे इंडोनेशिया को। तो एनीवे, अपनी सोच के साथ जो है वो डिसीजन लेने चाहिए, अमेरिका के पीछे चल के डिसीजन नहीं लेने चाहिए, वरना आप जलीली हो गए जिस तरह से इस वक्त इंडोनेशिया हो रहा है। आज की अगली खबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस वक्त अमेरिका का बगल बच्चा बना हुआ है। जो अमेरिका कहता है वो ऑस्ट्रेलिया मान लेता है। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से कहा कि तुमने फ्रांस से ये बैराकूडा क्लास की सबमरीन्स नहीं लेनी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को उसने अपनी अब सबमरीन्स बेचनी है। अब ऑस्ट्रेलिया क्या करने जा रहा है कि वो अमेरिका से 24 C-130J सुपर हरकुलिस एयरलिफ्टर जो है वो लेने जा रहा है। ये डील जो है तकरीबन $6.3 बिलियन की है। लॉकहीड मार्टिन की चांदी लगी हुई है। लॉकहीड मार्टिन को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिलने जा रहा है। इन 24 C-130 जहाजों की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी वो तकरीबन $6.3 बिलियन की होगी। इन C-130J सुपर हरकुलिस जहाजों के अंदर मिसाइल वार्निंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स लगे हुए हैं और दूसरे तीसरे इक्विपमेंट जो है वो ऐसे लगे हुए हैं कि जो इस जहाज को सेफ फ्लाइट में जो है वो मदद दे सकते हैं। बेसिकली अमेरिकन जो है ना वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को एज ए बेस इस्तेमाल करने जा रहे हैं चाइना के खिलाफ, और सारे का सारा असला इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को वो अपना सेल करेंगे। सबमरीन वो परचेज करने जा रहा था फ्रांस से, उन्होंने वो मुआहदा कैंसिल करवा दिया। ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन्स भी अब अमेरिकन देंगे। C-130 जहाज जो है वो भी अमेरिकन देंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनकी एयर बेसिस है उनको इम्प्रूव किया जा रहा है। क्यों इम्प्रूव किया जा रहा है? ताकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो आ सकें। B-52 जितना बड़ा बॉम्बर है ना वो नॉर्मल बेस के ऊपर रखा ही नहीं जा सकता, उसका तो शेल्टर ही नहीं आप बना सकते। नॉर्मल बेस के ऊपर आपके पास छोटे छोटे शेल्टर होते हैं, छोटे छोटे जहाज आपने उनमें रखने होते हैं। कितना बड़ा जहाज रख लोगे? F-15EX जितना बड़ा जहाज रख लोगे, F-16 जितना बड़ा जहाज रख लोगे, SU-30 जितना बड़ा जहाज रख लोगे। B-52 बॉम्बर जितने बड़े जहाज को हाउस करने के लिए आपकी जो एयर बेसिस है आपको उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब अमेरिका जो है वो ऑस्ट्रेलिया से पैसे लगवा रहा है कि अपनी एयर बेसिस को अपग्रेड करो ताकि हम अपने B-52 बॉम्बर्स जो हैं उनको ऑस्ट्रेलिया ला के रखें।
और कल को जब हमारी चाइना के साथ लड़ाई हो तो हमारी ये बॉम्बर्स अमेरिका से उड़ने की बजाय ऑस्ट्रेलिया से उड़ें। तो जब ऑस्ट्रेलिया से उड़ेंगे तो क्या चाइना ऑस्ट्रेलिया को निशाना नहीं बनाएगा? जरूर बनाएगा। मरेगा कौन? ऑस्ट्रेलियन। पर्पस किसका सॉल्व होगा? अमेरिका का। तो लगे रहो भाई अमेरिका के पीछे, क्योंकि अमेरिका के साथ लगने का सिर्फ घाटे का नुकसान ही होना है आपका। आज की अगली खबर जो है वो F-16 के हवाले से है, बल्कि अगली दोनों खबरें जो हैं वो F-16 के हवाले से हैं। F-16 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज से कई साल पहले बनाया गया, लेकिन वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है, सिंगल इंजन जहाज है, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है कि आज उसके सेकंड हैंड जहाज भी बिक जाते हैं। अब रोमेनिया जो है वो नॉर्वेजियन एयरफोर्स के 32 F-16 लेने जा रही है। अब नॉर्वेजियंस जो है वो अपने F-16 क्यों बेचेंगे? क्योंकि नॉर्वेजियन ने अमेरिका से F-35 का मुआहदा कर लिया। नॉर्वे ने रिसेंटली अमेरिका से F-35 परचेज करने का मुआहदा किया। अब नॉर्वे को इतने ज़्यादा जहाज़ों की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से नॉर्वे ने अपने 32 F-16 जो है उनको सेल करने का फैसला किया है। नॉर्वे को इनकी प्राइस मिल जाएगी और उसको जो है वो F-35 परचेज करने में आसानी हो जाएगी। वैसे भी नॉर्वे एक अमीर मुल्क है, लेकिन आपके जो सेकेंड हैंड F-16 हैं वो बिक जाएंगे और आपको जो है वो कुछ फंड्स मिल जाएंगे। रोमेनिया जो है उसकी सरहद जो है वो आपको पता है कि यूक्रेन के साथ मिलती है। रोमेनिया के पानियों के सामने क्राइमिया है। क्राइमिया जो है वो रशिया का हिस्सा है और रोमेनिया जो है उसको भी अपने डिफेंस के लिए जहाज़ों की ज़रूरत है। तो रोमेनिया ने अब ये फैसला किया है कि वो नॉर्वे के ये पुराने 32 F-16 जो है ना वो परचेज करेगी। एक तो उनको सस्ते मिल जाएंगे और इससे पहले भी रोमेनियन एयरफोर्स जो है ना वो F-16 इस्तेमाल कर रही है। दूसरा जहाज जो इस वक्त रोमेनियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है वो MiG-21 है। तो डेफिनेटली MiG-21 जो है वो पुराने हो चुके में हैं। रोमेनिया जो है वो अपने पुराने MiG-21 को रिटायर कर देंगे और उनकी एयरफोर्स ऑलरेडी F-16 से फेमिलियराइज है, तो वो अपने MiG-21 की रिप्लेसमेंट के तौर पर मजीद F-16 जो है वो परचेज कर लेंगे। तो दोनों के लिए ये एक अच्छा सौदा। नॉर्वे को पैसे मिल जाएंगे और रोमेनिया की एयरफोर्स के पास MiG-21 से एक बेहतर जहाज आ जाएगा। आज की आखिरी खबर जो है वो भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो F-16 के हवाले से है। बल्गारिया की पार्लियामेंट ने भी वोट किया कि हम F-16 परचेज करेंगे। $1.3 बिलियन के F-16 परचेज करेंगे। बल्गारिया की एयरफोर्स के पास इस वक्त MiG-29 जहाज मौजूद हैं, तकरीबन 11 की तादाद में, लेकिन आपको पता है पुराने हो चुके हुए हैं। उसके बाद बल्गारिया के पास 7 की तादाद में Su-25 जहाज मौजूद हैं। ये जहाज जो है ये ग्राउंड अटैक में मदद देते हैं। अब बल्गारिया की एयरफोर्स ने यह फैसला किया है, उनकी गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि वो अमेरिका से ब्लॉक 70-72 के F-16 जहाज जो हैं वो परचेज करेंगे। 16 की तादाद में ये जहाज परचेज किए जाएंगे और इनकी पार्लियामेंट ने इन 16 जहाज़ों के एक स्क्वाड्रन का जो है वो ऑर्डर सैंक्शन कर दिया है। 16 जहाज़ों के अंदर से पहले 8 जहाज जो हैं वो बल्गेरियन एयरफोर्स को 2025 के अंदर मिल जाएंगे और दूसरा बैच जो कि 8 जहाज़ों के ऊपर मुश्तमिल होगा वो 2027 तक बल्गारियन एयरफोर्स को मिल जाएगा। तो देखें F-16 एक ऐसा ज़बरदस्त जहाज है जो कि सेकंड हैंड भी सेल हो जाता है और आप आज तक उसका जो नया वर्जन है यानी कि ब्लॉक 70-72 वाला वेरिएंट है वो भी मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से बिक रहा है। और लॉकहीड मार्टिन के पास जो F-16 की प्रोडक्शन लाइन है वो आज भी चल रही है। 2019 के अंदर भी बल्गारिया ने F-16 परचेज करने की जो है वो कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उनके पास शायद इतने पैसे नहीं थे और उस डील के अंदर उनके पास जो वेपन्स आ रहे थे वो बहुत थोड़े थे। A2 ग्राउंड मिसाइल्स, उनके जो प्रिसीजन वेपन्स F-16 के साथ उन्होंने लेने थे वो कोई इतने एडिक्वेट नहीं थे। इस वजह से बल्गारिया ने ये डील जो है उस वक्त कैंसिल कर दी थी। लेकिन फिर ये जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया इसके अंदर वो F-16 की ज्यादा चीजें जो है वो परचेज करने जा रहे हैं। हो सकता है कि लॉकहीड मार्टिन ने भी जो है वो कुछ पैसों में उनको कमी की हो। उसके बाद बल्गारिया की एयरफोर्स और उनकी गवर्नमेंट ने यह फैसला किया हो कि अब ये डील जो है वो हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक बेहतर जहाज और बेहतर वेपनरी के साथ हमें ये मिलने जा रहा है। इस वजह से उनकी पार्लियामेंट ने यह डिसाइड किया और वोट किया कि हम अमेरिका से ये F-16 अब परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।